एंड बच्चों दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें कि आज हम लोग dy अपॉन dx कैसे dy अपॉन dx से कैसे हम लोग रेट मेजर करते हैं इसको पढ़ने वाले, जो कि फिजिक्स में आप ना जाने कितने बार यूज किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बेसिक बात सब है ना, काफी आसान है। देखा जाए मुख्य तौर पे तो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट है ना बच्चों इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, उसको हम लोग रेट मेजर जो है ना, उसको dy अपॉन dx के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग एक क्वेश्चन से ही समझते हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन ला दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम, ध्यान से समझना, बेसिक बात है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल at a time t is expressed as s is equal to 1/2 t cube minus 60। यानी कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट को आज टाइम t के वेरिएबल में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया कि 1/2 t क्यूब माइनस 60 बन गया। इस प्रकार से रिप्रेजेंट हुआ, जिसमें कि टाइम की जगह पे आप 0 रखोगे तो 0 सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो मिल जाएगा, 1 सेकेंड में क्या होगा वो मिल जाएगा, 2 सेकेंड में क्या होगा। ये एक डेटा से एक फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि आप फंक्शन के बेसिक डेफिनेशन में बहुत अच्छे से सीख चुके। नाउ बच्चों फाइंड द एक्सेलरेशन। कब सर फिजिक्स पढ़ रहे हैं? बोले नहीं नहीं, dy अपॉन dx ही पढ़ है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेनिसेस। यस, यानी कि आपको एक्सेलरेशन बताना है जब वेलोसिटी वेनिसेस का मतलब खत्म। क्या होता है? खत्म। ऐसा बात सुने ना, लाइक खत्म मतलब यहां पे हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप में से हर एक बच्चा को मेरे से भी बेटर पता है कि वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। याद है? अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे तो आपको वेलोसिटी मिलता था। इसकी हाउ एंड वाई आपको बहुत अच्छे से पता। उसी चीजों को हम ये डिस्कस करें ताकि आप रिलेट कर। तो बच्चों अगर हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो 1/2 तो कांस्टेंट है, एंड टी क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया 3t² माइनस 60 का डिफरेंशिएशन हो गया 6। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज, लाइक 3t² बाई 2 माइनस 6। ये हो गया सर हमारा वेलोसिटी। अब एक बात आपको और पता हो, अगर वेलोसिटी को, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह आंसर आ गया, साफ बात। अगर वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी को है ना अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे तो आपको मिल जाता था एक्सेलरेशन, है ना। अब आप तो महान आदमी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ना जाने क्या क्या पढ़े हो, है ना। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते थे, किसको? वेलोसिटी को, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते, डबल डेरिवेटिव। आई बात समझ में? तो आपको मिल जाता था एक्सेलरेशन। तो अगर इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर दें बच्चों तो 3/2 सबसे पहले कांस्टेंट है, बाहर भागेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड t² का डिफरेंशिएशन 2t एंड 0, यानी कि यहां से हमारे पास आ गया 3t। एक्सेलरेशन क्या हो गया? 3t। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेनिशेस, यानी कि आप उस समय एक्सेलरेशन बताइए जब वेलोसिटी ना 0 हो जाए। तो वेलोसिटी यानी कि ds अपॉन dt 0 कर देना है सर। अच्छा, इतना आसान। यस, दिस इज कॉल्ड dy अपॉन dx एज अ रेट मेथड, सिंपल। तो डिस्प्लेसमेंट लाइक का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 6t² माइनस 6 अपॉन इसके 2 है, इज इक्वल टू 0 करते ही हमारे पास बच्चों t इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताना? प्लस माइनस 2। वेरी गुड। एंड हालांकि हमारा टाइम जो है वो निगेटिव हो नहीं सकता है, इसीलिए टाइम जो होगा वो 2 यूनिट होगा। ऑलराइट, एंड ऐसा यूनिट में ही चल रहा होगा।
बट हमें यूनिट का यहाँ जिक्र नहीं किया है तो हम भी नहीं कुछ करते। तो एक्सेलरेशन हमें बताना है, तो इस जगह पे आप क्या रख दोगे, 3 × 2 6 यूनिट। इजी इजी पीजी, बहुत आसान। तो ये है बच्चों, है ना, ये है डेरिवेटिव, है ना, dy/dx एज अ रेट मेजर, कि कैसे हम लोग dy/dx से रेट मेजर करते हैं। ठीक है, बट हमारे मैथ्स में सर क्या होंगे, तो मैथ्स में आपको एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा किसी रेट से, एंड आपको बनाने होंगे, एंड ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा और जेईई एग्जाम में भी आता है। तो आपको ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है और ये देखना है कि आपको दिया हुआ क्या। तो रेट की बात जरूर हो, देखना कुछ भी समझ में आए, एक बात जरूर समझ में आएगा कि अ मैन ऑफ 2 मीटर हाइट इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एट 5 मीटर हाइट एट 6 मीटर पर मिनट। तो इसी को कहते हैं ना बच्चों हम लोग रेट। 1 मिनट में 6 मीटर, तो 2 मिनट में 12 मीटर, तो 3 मिनट में 18 मीटर। स्पीड रेट ऑफ शैडो इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है, या तो इंक्रीज की बात होगी, या तो डिक्रीज की बात होगी, या तो फूलने की बात होगी, या तो पचकने की बात होगी। आ रही है बात समझ में, सिंपल सिंपल बात। तो आओ जरा इसको ज्योमेट्रिकली पहले समझे। एक आदमी है जिसका हाइट कितना है, 2 मीटर, ऑलराइट, लो। एक बालक है जिसका हाइट 2 मीटर, ऑलराइट। अ मैन हाइट 2 मीटर, इधर लैंप पोस्ट मान के चल लेते हैं 5 मीटर पे, ये हमारा लैंप पोस्ट है, एंड ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे ही आदमी होगा खड़ा, राइट है रोशन, एंड ये हमारा लैंप पोस्ट है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ऐसे लाइट निकल रहे हैं, इस आदमी का शैडो बन रहा है, इस आदमी को टकला को छूते हुए एक लाइन जाएगा, राइट ना। पहले ना इसी को, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है, छोटी छोटी बातें को जोर जोर के सीखना, है ना, बहुत आसान हो जाएगा, अंत तक आते आते विकराल रूप धारण करा देंगे। इस प्रकार से इस आदमी का शैडो यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे ये शैडो, है ना। पहले क्वेश्चन को समझना, इस आदमी का हाइट 2 मीटर, इस लैंप पोस्ट का हाइट 5 मीटर, ओके। एंड हमें गिवन क्या है ना, वॉकिंग अवे लैंप पोस्ट, और ये रुका हुआ नहीं है, डेरिवेटिव में यही खास होगा, यह रुका हुआ नहीं है, बढ़ रहा है ना। तो शैडो जो है वो जैसे जैसे नजदीक आएगा तो शैडो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताओ। इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात, करेगा ना। तो अगर हम लोग यहां से यहां तक की दूरी को x एज्यूम कर ले, एंड ये दूरी को अगर y एज्यूम कर ले, ऑलराइट, तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है, हाँ नहीं dx/dt, x जो है ये डिस्टेंस है, x जो है ये डिस्टेंस है ना। हमें गिवन यही समझना है कि हमें गिवन क्या है, हमने क्या एज्यूम करा है, तो हमें ये dx x डिस्टेंस एंड ये dt गिवन है कितना, 6 मीटर पर मिनट, यूनिट से पकड़ेंगे, ऑलवेज ऑलवेज यूनिट में मदद करेगा, है ना। तो हमें dx/dt गिवन है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है पता चला, स्पीड ऑफ रेट, हाँ वेरी गुड, वी हैव टू फाइंड dy सर शैडो का लेंथ, एंड टाइम के रिस्पेक्ट में जो बढ़ेगा या घटेगा। तो ये थीम समझ में आया, dy/dx एज अ रेट मेजर का। अब आइए मैथ्स लगाते हैं, एंड अब इसको बनाने का उपाय बताते हैं। हमें गिवन ये है, निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले सर y और x में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, बोले हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो एक चीज समझ में आता है कि सर ये जो एक ट्रायंगल है, यह इसमें जो आदमी का हाइट है, ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, एक छोटा एक बड़ा। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो सर इसके साइड का रेशियो यानी कि 2/5, छोटा वाला बड़ा, बड़ा इक्वल होगा
y अपॉन x प्लस वाई के। सहमत? यही मैथ्स आ गया। यहां से हमें फंक्शन मिलेगा y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा, एंड उसको फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड dx अपॉन dt का यूज करेंगे, तभी वर्थ इट होगा। तो ठीक है, इसको अगर आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, देन यू हैव 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो यहां से हम लोगों के पास हो गया 3y इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू हो गया y इज इक्वल टू 2/3x। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है सर dy अपॉन dt। तो चलो ना भाई, इस चीजों को बोथ साइड डिफरेंशिएट हर बार विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आज सर विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में करो, है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? dy अपॉन dt, एंड इसका क्या हो गया? 2/3 कांस्टेंट है, बाहर भागा, dx अपॉन dt, एंड dx अपॉन dt हमें गिवन है ना, तो इसके जगह पे अगर हम लोग पुट कर दें तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt की जगह पे 6 मीटर पर मिनट। सिंप्लीफाई कर दें तो वी हैव गॉट 4 मीटर पर मिनट इज dy अपॉन dt, एंड y क्या है? y सर लेंथ ऑफ शैडो था, तो शैडो जो है यह +4 मीटर है ना, +4 मीटर पर मिनट ना, तो यह इंक्रीज कर रहा है ऑब्वियस। तो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? तो 1 मिनट में 4 मीटर, 2 मिनट में 8 मीटर रेट निकल गया। आया? इजी, बहुत इजी। ठीक है, अब आइए, ये तो बेसिक बात। इसमें यही एक टॉपिक है बच्चों जिसमें कि आपको क्लास 10th में जो आप मेंसुरेशन सीखे थे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कोन, फ्रस्टम, सिलेंडर, स्फीयर, इन सब की वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को फिर से मेमोराइज करने का वक्त आ चुका है, एंड इस टॉपिक में आपको वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ जरूरी पड़ने वाले। हालांकि हम 10th में बच्चों को ऐसे बता देते हैं कि कर लो 10th में, आगे नहीं जरूरी पड़ेगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो पड़ता ही है। ठीक है, देखिए बताइए क्या होगा। पहले बार बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, डायग्राम बनाइएगा, दिया हुआ क्या है, निकालना क्या। इन्वर्टेड हॉलो कोन है, सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है, मतलब सेमी वर्टिकल समझ रहे हैं ना, आधा से, सच डेट डेप्थ जो है अलोंग एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीजेज का रेट दे रखा है। देखिए इस पे आपका ध्यान आना चाहिए। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज, यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज का रेट पूछा, जो कि क्या होगा? dv अपॉन dt फाइंड करना। पता चला क्या फाइंड करना है? dv अपॉन dt, v फॉर वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके सर, अगर आप समझ रहे हैं तो आइए फिगर को प्रकट कर, फिगर को फील करो कि दिया हुआ क्या है। एक इन्वर्टेड हॉलो कोन है, सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है सर, सच दैट इट्स डेप्थ ऐसे अलोंग किया गया, एक्सिस के अलोंग मेजर किया गया, एट द रेट इंक्रीजेज एट द रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट वर्ड, फाइंड द रेट एट विच the volume of water increases when depth is 24 सेंटीमीटर। ओके सर, समझ गए। यानी कि हमें दिया क्या है, निकालना क्या है, इससे बात करें तो सबसे पहले सर ये बात तो समझ में आ गया कि वी हैव टू फाइंड dv अपॉन dt, वॉल्यूम का रेट पूछ रहा जा रहा है, ये हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट हाइट सर, हाइट ही डेप्थ है, तो हमें dh अपॉन dt गिवन है, उसकी यूनिट से पता चला कि dt 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पकड़ पाए? ये हमें गिवन है, ये क्या है?
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे ये अपने को गिवन। ऑल राइट, एंड अब ये हाइट ना हमारा h है, समझ रहे हैं, ये हाइट h। ओके, अब आपसे हम पूछेंगे कि आपको निकालना क्या है, dv अपॉन dt। तो सबसे पहले अब आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कौन बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना पानी, अभी तक इतना पानी है सी तक, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कौन कर लेते हैं, परफेक्ट रहेगा। यह क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, भूले तो नहीं, नहीं सर। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस एंड h इज द हाइट। एग्री और नॉट एग्री, सहमत ना। अच्छा, एक और बात जानकारी दे रखा है कि ये हाइट सर, ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो क्या आप ये बता सकते हो रेडियस बाय यूजिंग बेसिक ट्रिगोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो सर यहां पे चुपके से अपन अप्लाई कर देते हैं ये सर एंगल एंड इसके सामने वाला परपेंडिकुलर एंड ये सर बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्यों ना सर tan 30 डिग्री चुपके से यूज कर लें, एंड tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे r और बेस की जगह पे h लिख दो सर, ताकि इसकी जगह पे 1/√3 r अपॉन h लिख दो। तो यहां से हम कह पाएंगे कि ये है हमारे हाइट एंड रेडियस में रिलेशन। ओके ना, यानी कि अगर रेडियस कोई पूछे राह चलते तो h/√3 चुपके से लिख दिए। अब देख यहां पे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dv अपॉन dt, ये दिमाग को ऑर्डर दे चुके हैं पहले ही और सेट कर रहे हैं, है ना। तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, कोई चक्कर नहीं है सर, है ना, एंड r की जगह पे वी कैन इजिली राइट h अपॉन √3 का होल स्क्वायर इंटू h। यस, बन गया आपके टेंजेंट नॉर्मल का लाइव क्विज बन गया, बताइए, है ना। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई h³ अपॉन 3। तो बच्चों प्यार से 1/9 पाई h³ लिखेंगे, चलेगा। एंगल 30 डिग्री दिया इसीलिए, एंगल कोई और रहता तो कुछ और हो, tan इनवर्स में भी लिख पाते। तो यहां से अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दे, बताओ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। सर 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 t के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, हम बोले हमें यही निकालना है, करते हैं। तो 1/9 और पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, h³ का डिफरेंशिएशन 3h², बट सर h था और आपको इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो यहां से आपको dh अपॉन dt लिखना पड़ेगा। हम बोले कोई बात नहीं, लिख लेंगे। यस सर, आ गया ना मजा, है ना, आसान, बिल्कुल बहुत आसान। तो यहां से 1/9 पाई 3h² एंड ये dh अपॉन dt तो सबसे पहले दिया था 1। नाउ अब क्या कह रहे हैं कि डेप्थ जो है ये 24 सेंटीमीटर तक जाएगा, तो हमें फाइंड करना था, उस समय अधूरा बात बताए थे, पूरी बात बता दें, हमें फाइंड करना था dy अपॉन dt एट h इज इक्वल टू 24 तक। ये हुई ना पूरी बात, हाँ जी सर। तो पाई अपॉन 9 इंटू 3 इंटू 24 का क्यूब, सिंप्लीफाई कर लोगे आ जाएगा आंसर, समझे या नहीं समझे, है ना। ज्यादा मत सिंप्लीफाई कीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिए, खूबसूरत लग रहा है। 23 टू दी पावर क्यूब पाई/3, जब इसका डेप्थ 24 होगा तो इतना ये इंक्रीज करेगा।
हमने फाइनली निकाल लिया रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज व्हेन डेप्थ इज 24 सेंटीमीटर इज 24 क्यूब पाई बाई 3। सिंपल, इजी, आसान, बहुत। चलिए पढ़ते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे आपके रिस्पॉन्स का। आप क्या विचार रखते हैं जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। आसान है, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, फटाक से आंसर बताइए, तब तक हम वेट करते हैं। यस, कमेंट करना। यूनिट से हमेशा पकड़ते हैं कि गिवन क्या है, मतलब एक हेल्प मिल जाता है। वैसे तो साफ साफ लिखा रहता है, लेकिन फिर भी आंख बंद करके भी देखे तो यूनिट से पकड़ लेते हैं। क्यूब की बात हो रही, तब तक बच्चों हम अपना ड्राइंग का आर्ट दिखाएं आप लोगों के सामने कि यस हम भी अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं। तब तक आप बनाइए, खराब बने तो हंसना मत, हंसना मना है। 3D का फील आना चाहिए, है ना। आया 3D का फील किए, चलो बढ़िया है। क्यूब है भाई, अब इसको सजाएंगे नहीं, प्रवीर सोच रहा होगा सजाएंगे ना, मुन्ना ना, सजाएंगे तो बिल्कुल नहीं। आइए वक्त और दें, क्या और वक्त चाहिए? ठीक है, और वक्त चाहिए तो आप लीजिए, तब तक हम अपने ड्राइंग का और जलवा दिखाएं आप लोगों को। लेकिन हाँ, अगर आप बना रहे हैं तभी आपको वक्त लेना चाहिए। कमेंट कीजिए आंसर फटाफट। मेरा ड्राइंग कंप्लीट होगा और हम आपसे जबरदस्ती पूछने लगेंगे, बताओ बताओ कितना आया। वाह, एक बच्चा ने कर भी दिया, मतलब उसको ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं लग रहा था, रुक जाते थोड़ा सा ड्राइंग बनाने ही देते। हाँ, एक और इसमें ड्राइंग में एक और चमत्कार करने का हमको मन कर रहा था। कर लें कि आगे बढ़ें, कि हम अपना शौक पूरा कर लें? शौक नहीं पूरा करें ड्राइंग वाला, कर रहे हो तो बाबू मन कर रहा है, आज आज ना ऐसे मन कर रहा है कि इसको ऐसे करके कलरफुल बनाए। बस बस यही बचा हुआ था। उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। काफी आसान क्वेश्चन मिला, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं बच्चों, शाबाश आप लोग बना लिए, अच्छा लगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या था जरा इस पे विचार करें कि क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास ये गिवन था, यस, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेज एट रेट, यानी कि अब की बार ना बच्चे गिवन था जो बना लिए उनके कोई बात नहीं, हो सकता है एक बच्चा को भी भला हो जाए कि सर हम बनाए पता नहीं सही है या गलत है, तो डीवी हमको पता है कि आप बिल्कुल सही बनाया, अब की बार हमें डीवी अपॉन dt दिया, क्रॉस चेक हमने यूनिट से कर दिया। हाउ फास्ट इट सरफेस एरिया, अच्छा यानी कि वी हैव टू फाइंड
सरफेस एरिया को बच्चों एस ds अपॉन dt वेन साइड इज 10 सेंटीमीटर पे हमें फाइंड करना था। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें dv अपॉन dt दिया हुआ था एंड बच्चों इसके साइड को अगर x एज्यूम कर ले तो इसका वॉल्यूम आपको पता है ना, वॉल्यूम क्या हो जाता है एक्स क्यूब, यानी कि अच्छा सर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लें तो यानी कि हमें एक्स क्यूब दे रखा एंड एक्स क्यूब को अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए देन वी हैव 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अच्छा मतलब आपको वॉल्यूम दिया था, समझना आपको वॉल्यूम दिया था एंड आप ना ये जान गए कि उसका साइड जो है वह कैसे बढ़ेगा, है ना, किस रेट से बढ़ेगा ये हमने फाइंड कर एंड ये फाइंड करने से क्या फायदा होगा कि जो हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया का रेट, तो सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी कि अब की बार 6x स्क्वायर एंड सर इसका डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो 6 कांस्टेंट है बाहर चलाएगा एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू dx अपॉन dt एंड सर यहां से हम लोग dx अपॉन dt की जगह पे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर पुट करते ही x की जगह पे हमें लिखना चाहिए 12 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 10। सहमत? एंड बच्चों मल्टीप्लाई करते ही वी हैव 36 जो कि इक्वल है 3.6 यूनिट बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सहमत ना? दिस इज योर राइट आंसर। आया था? बहुत बढ़िया। आइए ड्राइंग बहुत अच्छा किए, है ना, पिछले बार एंड क्वेश्चन बहुत इजी था। अब जरा देखो कितना आसान, जेई पूछ चुका है। सीखना, घबराना मत, सीखना पढ़ना कि दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है, किस पे सर फोकस कर, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे धीरे धीरे। तो आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिए इस जेई मेन के पूछे हुए सवाल को एंड बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है अ स्फेरिकल बलून है इज फिल्ड विथ 4500 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस। हीलियम गैस समझते हो ना, जो गुब्बारा ऊपर उड़ता है। इफ अ लीक, कोई आदमी लीक कर दिया, लाइक पिन कर दिया है कुछ बदमाश बच्चा, है ना। इफ अ लीक इज बलून कॉजेज द गैस एस्केप एट रेट। देखो गैस के निकलने का रेट दे दिया बच्चों, इस प्रकार से भाषा में भी फंसाए। सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट लिख देता कितना आसान हो जाता, बट कोई बात नहीं। देन द रेट इन मीटर पर मिनट, मिनट में ही पूछा, ऑल राइट सर, है ना। एट विच रेडियस ऑफ बलून डिक्रीजेज 45 मिनट्स आफ्टर द लीकेज बिगिन इज। क्या निकालना है पता चला? आया ना। अब की बार आपको ये बताना है कि 45 मिनट के बाद जो लीकेज होगा और जब वो बैलून पचक के कितना बड़ा होगा तो उसका रेडियस निकालना। हाँ या ना। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, किस किस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले दिया क्या, सबसे पहले दिया हमें dv अपॉन dt। ओके, जब वह लीक किया तो हमें dv अपॉन dt दिया एंड dv अपॉन dt कितना दिया 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यार पर मिनट है, मिनट को तो बदलना चाहिए, समझ रहे हैं ना। एक मिनट में 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब कम हो रहा है। ठीक, तो 45 मिनट में कितना कम होगा बताना। 49 मिनट में कितना कम हो जाएगा? सिंपल यूनिटरी मेथड। हाँ यस सर, बताइए। अब बताओ बच्चों, आसान है? हाँ बताइए जल्दी से, पहले हमें
डी भी अपॉन डी टी दे चुका है, तो अब हमें डी आर अपॉन डी टी बता दो। यानी कि रेडियस का क्या डिक्रीजिंग का सेंस है ना यहाँ पे, है ना। रेडियस का क्या आ रहा है, डी आर अपॉन डी टी क्या आ रहा है, पहले तो वो फाइंड करना है, फिर बार बार क्वेश्चन को पढ़ करके एग्जैक्टली जान पाएंगे। तो चल, हमें ये पता है कि सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट ना। तो यानी कि अगर इस वॉल्यूम की जगह पे सर हम लोग पुट कर दें 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 72 पाई। तो सर सबसे पहले इसको 4/3 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, एंड पाई भी कांस्टेंट है, पाई भी बाहर आ गया, एंड आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3r², एंड बच्चों आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं तो वी हैव मल्टीप्लाई विथ डी आर अपॉन डी टी, और राइट, जो कि हो गया 72 पाई। सिंपल। नाउ पाई से पाई कैंसिल आउट कराते हुए, है ना, इस 3 को 3 से कैंसिल आउट कराते हुए इसको भी करा दें, रहने देते हैं, 4 को 72 से थोड़ी देर के बाद कराएंगे। तो हमारे पास यहां पे सर आ गया डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 72/4 आया, 72/4, एंड बच्चों r², ये भी नहीं छूटना चाहिए, एंड रेडियस हमें निकालना था ना, राइट है। तो अब रेडियस कितना, तो पहले देखो टोटल वॉल्यूम लेफ्ट कितना बचा, टोटल वॉल्यूम था इतना, तो टोटल में से इतना घटा दो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 72 एंड 49 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, हम ही कर लें। अरे जापानी मेथड कोई बच्चा सीखा था ना, जापानी मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अरे पूछो, वो सीखा था, ठीक है, कैलकुलेटर मत करने लगना। हाँ जापानी यही है बिल्कुल। चलो, तो यहां से हमारे पास आ गया इतना पाई, तो हमारे पास लेफ्ट कितना बचा, तो 4500 पाई में से 3528 पाई सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड इसको भी तो सीखा था ना जापानी मेथड से सब्ट्रैक्ट करने, तो आ गया 2 7 एंड 9, यानी कि 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब बचा लेफ्ट वॉल्यूम। ऑल राइट, तो इतना वॉल्यूम बचा, तो जरा इतने वॉल्यूम से हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लें कि रेडियस क्या होगा। तो अगेन वॉल्यूम इज इक्वल टू 972, एंड वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 972, कितना अच्छा पाई में ही था, रहने देते हैं, सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 972 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाई 4, बताइए काटूं, कटेगा ना, ये 4 से पक्का कटना चाहिए, तो 4 2 जा 8 एंड 4 12 एंड 3 16 एंड 3, ऑल राइट, यानी कि वी हैव 243। 243 किसका होता है बच्चों, 3 टू द पावर 5, तो ये हो गया 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3, ऐसे कुछ। तो यहां से हमारे को रेडियस मिल गया 3², ऑल राइट, रेडियस मिल गया 3², यानी कि 9, है ना। एंड अब इस रेडियस को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 72 अपॉन 4 इंटू 81, ये हो गए हमारे फाइनल आंसर।
आई बात समझ में? अब पढ़िए क्वेश्चन। स्फेरिकल बलून जो था पूरी तरीके से इतना से भरा हुआ था, एक लीक हुआ जिससे कि गैस निकलने लगा, एंड गैस निकलने का रेट जो था वह था 72 पाई क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने वॉल्यूम dV अपॉन dt देखा। देन द रेट इन मीटर पर मिनट एट विच रेडियस of the balloon decreasing 45 minutes after the leakage began। तो सबसे पहले 1 मिनट में कितना हुआ हमने वो डिसाइड करा, फिर 45 मिनट में कितना हुआ वो डिसाइड करा, कितना वॉल्यूम बचा वो जाने, उस वॉल्यूम बचने पे उस वक्त रेडियस क्या था वो जाने, एंड उस रेडियस से dr अपॉन dt यानी कि रेडियस के इंक्रीज डिक्रीज होने का रेट हमने फाइंड आउट करा, है ना। यहाँ पे बच्चों डिक्रीजिंग का केस है, तो हमें माइनस लगाते चलना चाहिए, बट आप समझ गए थे कि डिक्रीजिंग ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो रेडियस 9 और कितना ये, तो ये था बच्चों बेसिक आइडिया अबाउट एंड ऑल आइडिया अबाउट आई थिंक, है ना, dy अपॉन dx एज अ रेट मेजर। अगले क्लास में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। आज इतना ही, इसमें आप जितना सवाल बनाइए, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए उतना आपके लिए बेटर।